सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्य भागे तृतीये उपोद्घात पादे सगरोपाख्याने भार्गव चरिते परशुरामेण एक विंशति कृत्वा क्षत्रिय हननम नाम षट्चत्वारिंशत्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वसिष्ठोवाच सा गच्छन् पथि शुश्राव मुनिभ्यस्तत्त्वमादितः राजपुत्रव्यवसितं पित्रोः स्वर्गतिमेव च। पितुस्तु जीवहरणं शिरोहरणम् एव च तन्मृतेरेव मरणं श्रुत्वा मातुश्च केवलं विललापो महाबाहुर्दुःखशोको समन्वितः तमथा श्वासयामास तुल्यदुःखोत्कृतव्रणः। हेतुभिः शास्त्रनिर्दिष्टै वीर्यसामर्थ्यसूचकैः युक्तिलौकिकदृष्टान्तैस्तच्छोकं संव्यसामयतो सन्ति त्वस्तेन मेधावी धृतिमालभ्य भार्गवः प्रययो सहिता सख्या भ्रातॄणां तु दिद्रक्षयः। सा तान् दृष्ट्वाभिवाद्यैतान् दुःखितान् दुःखकर्षितः शोकामर्षयुतश्चैव सहितस्थो दिनत्रयम्। तत्तोऽस्य सुमहान् क्रोधः स्मरतो निधनं पितुः बभूव सहसा सर्वलोकसंहारक्षणम्। मातुरर्थे कृतां पूर्व प्रतिज्ञां सत्यसंगरः दृढीचकार हृदये सर्वक्षत्रवधोद्यतः। क्षत्रवंश्यान् शेषणः हत्वा तद्देहलोहितः करिष्ये तर्पणं पित्रोरिति निश्चित्य भार्गवः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भ्रातॄणां चैव सर्वेषामाख्यायात्मो समीहितं प्रययो तदनुज्ञातः कृत्वा संस्थां पितुः क्रियामो अकृतव्रणसंयुक्तः प्राप्य माहिषमतीं ततः तद्वाह्योपवने स्थित्वा सस्मार सा महोदरम्। सा तस्मै रथे चापाद्यं सहसा श्वासमन्वितं प्रेषयामास रामाय सर्वहननानि च। स रामोऽपि रथमारुह्य सन्नद्यः ससरं धनुः गृहीत्वा पूरयच्छङ्खं रुद्रदत्तममित्रजितो जाघोषं चाचकारोच्च रोदसी कम्पयन्निव सहसाहोत सारथ्यं चक्रे सारथिना वरः। रथज्या शङ्खनादैस्तु बधात पित्रोरमर्षिणः तस्या भूननगरी सर्वा संक्षुब्धाश्च नरद्वीपाः। रामं त्वागतमाज्ञाय सर्वक्षत्रकुलान्तकं संक्षुब्धाश्च कुरुद्योगं सङ्ग्रामाय नृपात्मजाः। अथ पञ्चरथासुरासुरसेनादयो नृप रामेण योद्धुं सहिता राजभिश्चक्रुरुद्वरम्। चतुरङ्गो बलोपेतास्तस्ते क्षत्रियर्षभः राममासादयामासु पतंगा इव पावकम्। निवार्यतानापततो रथेनैकेन भार्गवः युयुधे पार्थिवै सर्वै समरे मृतविक्रमः। ततः पुनर्भूद्युद्धं रामस्य सैराजभिः जघान यत्र संक्रुद्धो राज्ञां शतमुदारधि। ततः सा शूरसेनादीन् हत्वा सबलवाहनान् क्षणेनोपातयामास क्षितो क्षत्रियमण्डलम्। ततस्ते भग्नसङ्कल्पा हतस्तबलवाहना हतशिष्टा नृपतयो दुद्रुवुः सर्वतो दिशम्।
एवं विद्राव्य सैन्यानि हत्वा जित्वाथ संयुगे जघान सतसो राज्ञः शूराच्छारवैराग्निना ततः क्रोधोपरीतात्मा दग्धुकामोऽखिलं पुरु उदयरभ्यार्गवोस्त्रं कालाग्नि सदृश्य प्रभम्। ओम नमः शिवाय। ज्वाला कवलिताशेष पुरप्राकारली रालिनीमो पुरीं सहस्त्यस्वनराम असह ददाहास्त्रपावकः दह्यमानां पुरीं दृष्ट्वा प्राणत्राणपरायणः जीवनाय जगामासु भीतिहोत्रो भयातुरः अस्त्रग्निनां पुरीं सर्वा दग्ध्वा हत्वा च शास्त्रवान् प्राशयानोऽखिलान् लोकान् साक्षात् काल इवान्तकः अक्रतव्रण संयुक्तः सहसा हेन चान्वितः जगामरारथ घोषेण कंपयन्निव मेदिनीम् विनिघ्नन् क्षत्रियान् सर्वान् संसाम्य पृथ्वीतले महेन्द्राद्रिययोरापस्तपसे धृतमानसः और तस्मिन्नष्ट चतुष्कं च यावत् छत्र समुद्रमं प्रत्प्रेक्ष्य अभूयस्तद्व्यक्त्य यद्वदीक्षो धृतव्रतः छत्र क्षेत्रेषु भूयश्च छत्रमुत्पादितं दुजय निजघानो पुनर्भूमौ राज्ञः शतसहस्रशः वर्षद्वयेन भूयोऽपि कृत्वा निःक्षत्रियां महीं षट्चतुष्टय वर्षान्तं तपस्तेपे पुनश्च सः भूयोऽपि राजन संबुद्धं छत्रमुत्पादितं दुजय जघान भूमौ निःशेषं साक्षात् काल इवान्तकः कालेन तावता भूया समुत्पन्नं नृपात्वयं निघ्नश्चचार पृथ्वीं वर्षद्वयमनारतम् अलम रामणं राजेन्द्रो स्मरता निधनं पितुः त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वी तेन निःक्षत्रिया कृता त्रिसप्त कृत्वस्तन्माता यदुरः स्वामताडयत तावद्रामेण तस्मात् क्षत्रमुत्सादितं भुवि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद सागरोपाख्यान के भार्गव चरित्र में 46वां अध्याय परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रिय वध वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा सगर, जब 12 वर्ष तपस्या करने के बाद परशुराम घर वापस आए, अपने पिता के आश्रम पर वापस लौटे, तो उन्होंने मार्ग में जाते हुए मुनियों से आदि से लेकर अंत तक का सारा वृत्तांत पिता की मृत्यु के संदर्भ में सुना कि राजपितरों ने तुम्हारे पिता को स्वर्ग में पहुंचाने का व्यवसाय किया है। तुम्हारे पिताजी का जीव हरण ही नहीं, उनका सिर हरण भी हो गया, अर्थात उनका उन राजपुत्रों द्वारा निर्दयता से सिर काटकर ले जाया गया। पिता और माता के मरण को सुनकर महाबाहु परशुराम अत्यंत दुखित हुए और शोक से समन्वित होकर विलाप करने लगे। तब उनको उन्हीं के समान दुखी अकृतवर्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए ढाढ़स बंधाया। शास्त्र निर्दिष्ट कारणों तथा पराक्रम सामर्थ्य सूचक युक्ति लौकिक दृष्टांतों द्वारा उनका शोक शांत उनके मित्र अकृतवर्ण के द्वारा किया गया। अर्थात अकृतवर्ण ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार केवल शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती, तथा आप पराक्रमी हैं, आप में पूरी तरह से उनके द्वारा किए गए कृत्य का बदला लेने की सामर्थ्य है, तथा शोक में भी जो जन्मा है उसे अंत में मरना ही है। इस लोक में जो भी जन्मा है उसे अंत में मृत्यु को प्राप्त होना ही है।
ये मरा वो मरा तथा अंत में सबको मरना है। इस प्रकार की बातों द्वारा अकृत व्रण ने परशुराम को समझाया तथा उनका शोक कम किया। इस प्रकार अकृत व्रण के उस कथन से मेधावी परशुराम शांत हुए और फिर धैर्य का अवलंबन कर अकृत व्रण के साथ भाइयों को देखने की इच्छा से पिता के आश्रम की ओर पुनः प्रस्थान किया। तब दुखी वह परशुराम उन दुखी भाइयों को देखकर उन्हें अभिवादन कर उन सबके साथ 3 दिन तक रहकर शोक मनाते हुए वहीं ठहरे। उसके बाद अपने पिता की मृत्यु को स्मरण करते हुए संसार का संहार करने में समर्थ सहसा अत्यंत क्रोधित हुए। माता के लिए की गई पूर्व प्रतिज्ञा को उन्होंने अपने हृदय में दृढ़ कर लिया तथा सभी क्षत्रियों का वध करने के लिए तैयार हो गए। तब परशुराम ने यह प्रतिज्ञा की कि क्षत्रियों के वंश को पूरी तरह मारकर उनके शरीर के खून से पिता का तर्पण करूंगा। ओम नमः शिवाय। ऐसा निश्चय करके परशुराम अपने सभी भाइयों को अपनी प्रतिज्ञा बताकर उनकी अनुमति से पिता की अंत्येष्टि संस्कार क्रिया करने के लिए चले गए। उसके बाद अकृत व्रण के साथ महिष्मतीपुरी को प्राप्त करके उसके बाहरी उपवन में ठहरकर उन्होंने महोदर अर्थात गणेश जी को याद किया। उन परशुराम के लिए रथ धनुष और घोड़ों सहित वह मारक अस्त्रों को भेज दिया। परशुराम ने रथ पर चढ़कर तैयार हो हाथ में धनुष बाण लेकर शत्रु को जीतने के लिए रुद्रदत्त को पूर्ण किया, रुद्र यज्ञ को पूर्ण किया। रुद्रदत्त ने पृथ्वी को कंपाते हुए समान प्रत्यंचा को घोष लिया। अचानक सारथियों में श्रेष्ठ रुद्रदत्त ने सारथी का कार्य संभाल लिया। रथ की प्रत्यंचा से शंखनादों से पिता के वध से असहनशील परशुराम के उस राजा की वह सब नगरी संक्षुब्ध राजाओं से युक्त हो गई। परशुराम को पूरी तरह आया हुआ जानकर समस्त क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले राजा के पुत्र व्याकुल होकर संग्राम के उद्योग करने लगे। उसके बाद पंचरथ सूर और सूरसेन आदि परशुराम से युद्ध करने के लिए एकत्र होकर उद्यम करने लगे। इस प्रकार के रथारोही, गजारोही, अश्वारोही और पैदल सेना से युक्त वे सब क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा लोग परशुराम के पास आग के पास पतंगे के समान आ गए। उन अति महापराक्रमी परशुराम ने युद्ध में उन सब राजाओं को एक रथ से ही युद्ध किया। उसके बाद परशुराम का राजाओं के साथ पुनः युद्ध हुआ, जहाँ की उदार बुद्धि वाले क्रोधित परशुराम ने सैकड़ों राजाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया। इसके बाद सूरसेन आदि राजाओं को उनकी सेना और वाहनों को मारकर क्षण भर में ही क्षत्रिय मंडल को भूमि पर गिरा दिया। उसके बाद जिनके संकल्प भंग हो गए तथा सेना और वाहन जिनके नष्ट हो गए, ऐसे मरने से बचे हुए राजा सभी दिशाओं की ओर भागने लगे। इस प्रकार सेनाओं को भगाकर और युद्ध में सेनाओं को मारकर राजाओं के सैकड़ों सूरों को श्रेष्ठ अग्निबाण से मार डाला। उसके क्रोध से व्याप्त आत्मा और समस्त पुरी को जलाने की इच्छा वाले परशुराम ने कालाग्नि के समान अस्त्र को चला दिया। उस आग्नेस्त्र से ने समस्त नगर के चारों ओर ही चार दीवार को आग से अपना ग्रास बना लिया, अर्थात समस्त नगरी को आग ने खा लिया तथा उस नगरी के सब हाथी घोड़े और मनुष्यों को जलाकर मृत्यु को प्राप्त करा दिया। अब अग्निशास्त्र अर्थात अग्निबाण से समस्त नगरी को जलाकर सब शत्रुओं को मारकर अखिल लोकों को खाने वाले काल यमराज के समान परशुराम अकृत व्रण के साथ पूरे साहस के साथ रथ के घोष से पृथ्वी को कंपाते हुए चले गए। सभी क्षत्रियों को मारकर पृथ्वी तल पर शांति स्थापित कर धैर्य धारण करने वाले परशुराम तप के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने 12 वर्ष तक व्रत धारण किया तथा वह इसलिए कि अब तक क्षत्रियों की उत्पत्ति होगी, मैं पुनः पुनः जाकर उनकी हत्या करूंगा। क्षत्रियों के क्षेत्रों में अर्थात क्षत्रियों की विधवाओं में जो ब्राह्मणों ने अथवा सवर्णों ने जो क्षत्रिय उत्पन्न किए, उन सब हजारों राजाओं को परशुराम ने पुनः पुनः भूमि पर मार डाला। इस प्रकार
फिर 2 वर्ष में पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर 24 वर्ष तक पुनः तप किया। हे राजन, पुनः ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को पैदा किया। फिर उन सबको साक्षात काल यमराज के समान भूमि पर गिराकर मार डाला। उतने समय से जब जब क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, परशुराम ने लगातार 2 वर्ष तक पृथ्वी पर क्षत्रियों को मारते हुए विचरण किया। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन सागर, अधिक क्या है, पिता के वध को स्मरण करने वाले उन परशुराम ने इस प्रकार से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। जब 21वीं बार उनकी माता ने जो अपने वक्ष स्थल को पीटना शुरू कर दिया था, तब परशुराम ने पृथ्वी पर क्षत्रियों को छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपाते भार्गवचरिते षट्चत्वारिंशत्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घातपाद का 46वां अध्याय सगरोपाख्यान में भार्गव चरित्र परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रिय वध का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।